8 फरवरी 2018 की रात। दिल्ली की सर्द हवा में सब कुछ सामान्य लग रहा था। देश की राजधानी अपनी रोजमर्रा की रफ्तार में थी। लेकिन उसी रात देश की एक सुरक्षा एजेंसी के कंट्रोल रूम में अचानक एक ऐसी जानकारी पहुंची जिसने माहौल को पल भर में बदल दिया। एक संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ के दौरान उसके फोन से कुछ ऐसे संदेश मिले जिनमें एक बेहद खतरनाक योजना का संकेत था। उन संदेशों में एक लाइन थी जिसने अधिकारियों के चेहरे का रंग उड़ा दिया। अगला बड़ा निशान, प्रधानमंत्री। ये सिर्फ एक अफवाह नहीं लग रही थी, इसके पीछे कुछ और बड़ा छिपा हुआ था। उस रात तुरंत कई एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया। दिल्ली, पुणे, मुंबई और देश के कई हिस्सों में खुफिया गतिविधियां तेज कर दी गईं, क्योंकि जिस व्यक्ति का नाम उस संदेश में आया था वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वो थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अगर ये साजिश सच होती तो इसका असर सिर्फ भारत पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकता था। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक धमकी की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी गुप्त जांच की जिसने एक संभावित हमले को होने से पहले ही रोक दिया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा भारत में सबसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं में से एक मानी जाती है। इसके लिए एक विशेष बल काम करता है जिसे कहा जाता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। एसपीजी का काम सिर्फ एक ही है, प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करना। लेकिन एसपीजी अकेले काम नहीं करता। इसके साथ कई अन्य एजेंसियां भी लगातार काम करती हैं, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इन एजेंसियों का काम है किसी भी संभावित खतरे को पहले ही पहचान लेना। क्योंकि प्रधानमंत्री की जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं कि उन्हें अक्सर बड़ी रैलियों में जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है और देश के अलग अलग हिस्सों में यात्रा करनी पड़ती है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को हर पल सतर्क रहना पड़ता है। 2018 में जब जांच एजेंसियां कुछ संदिग्ध गतिविधियों की जांच कर रही थीं, तभी उन्हें कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जिन्होंने सबको चौंका दिया। ये दस्तावेज पुणे में चल रही एक जांच के दौरान सामने आए थे। इन दस्तावेजों में कुछ पत्र और बातचीत के रिकॉर्ड थे जिनमें एक बड़ी योजना का जिक्र किया गया था। इन पत्रों में लिखा था कि देश में एक बड़ी राजनीतिक घटना को अंजाम देने की योजना बनाई जा रही है और उस योजना का लक्ष्य था प्रधानमंत्री। इन दस्तावेजों में ये भी लिखा गया था कि अगर ये योजना सफल हो जाती है तो इसका असर बहुत बड़ा होगा। एक जगह इस योजना की तुलना 1991 की उस घटना से की गई थी जिसने पूरे भारत को झकझोर दिया था। वो घटना थी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या। राजीव गांधी की हत्या एक आत्मघाती हमले में हुई थी जिसे अंजाम दिया था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम नाम के संगठन से जुड़े आतंकियों ने। इसलिए जब जांच एजेंसियों ने इन दस्तावेजों में इस तरह की तुलना देखी तो उन्होंने इस खतरे को बहुत गंभीरता से लिया। जैसे ही ये जानकारी सामने आई, देश की सुरक्षा एजेंसियों ने एक गुप्त ऑपरेशन शुरू कर दिया। ये ऑपरेशन पूरी तरह खुफिया था। इसकी जानकारी सिर्फ कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को ही दी गई थी। सबसे पहले जांच एजेंसियों ने उन सभी लोगों की पहचान करने की कोशिश शुरू की जिनका संबंध इस नेटवर्क से हो सकता था। देश के कई राज्यों में संदिग्ध लोगों पर निगरानी बढ़ा दी गई। फोन कॉल्स की जांच होने लगी, ईमेल और डिजिटल बातचीत की जांच की जाने लगी। कई जगहों पर गुप्त रूप से अधिकारियों को भेजा गया ताकि जमीन पर जानकारी जुटाई जा सके। इस जांच के दौरान कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ के दौरान कई नए नाम सामने आए। इनमें कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका संबंध एक प्रतिबंधित संगठन से बताया गया। ये संगठन था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओवादी। माओवादी गतिविधियों से जुड़े मामलों में पहले भी कई बार सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को चुनौती मिल चुकी थी। इसलिए जब इस संगठन का नाम सामने आया तो जांच और तेज कर दी गई। जांच के दौरान जो दस्तावेज मिले उनमें एक और चौंकाने वाली बात लिखी थी। इनमें बताया गया था कि इस योजना के लिए बड़ी मात्रा में धन और हथियारों की जरूरत होगी। कुछ बातचीत में ये भी संकेत था कि हथियारों की व्यवस्था बाहर से की जा सकती है। ये सब सुनकर सुरक्षा एजेंसियों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को और मजबूत कर दिया।
प्रधानमंत्री के हर कार्यक्रम से पहले सुरक्षा जांच और सख्त कर दी गई। जहां भी प्रधानमंत्री जाते, उससे कई घंटे पहले पूरा इलाका चेक किया जाता। बम स्क्वाड, स्नाइपर और सुरक्षा टीमें पहले से तैनात कर दी जाती। हर कार्यक्रम को हाई रिस्क कैटेगरी में रखा जाने लगा। लेकिन खतरा सिर्फ एक बार का नहीं था। साल 2022 में एक और ऐसी घटना हुई जिसने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर पूरे देश में चर्चा शुरू कर दी। 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री पंजाब के दौरे पर थे। उन्हें फिरोजपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होना था। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था, लेकिन रास्ते में अचानक एक ऐसी स्थिति बन गई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। प्रधानमंत्री का काफिला लगभग 20 मिनट तक वहीं खड़ा रहा। सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार ये स्थिति बेहद संवेदनशील थी, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री का काफिला खुले इलाके में था। अगर किसी ने दूर से हमला करने की कोशिश की होती तो स्थिति बहुत खतरनाक हो सकती थी। ये घटना सामने आने के बाद पूरे देश में इस पर चर्चा शुरू हो गई। इस घटना की जांच के लिए भारत की सर्वोच्च अदालत ने एक समिति गठित की। जांच में पाया गया कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन पूरी तरह नहीं हुआ था। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत थी। हालांकि उस दिन कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन इस घटना ने ये दिखा दिया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा कितनी संवेदनशील होती है। भारत के इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया। 1984 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। ये घटना भारत के इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक हत्याओं में से एक थी। इसके बाद 1991 में राजीव गांधी की हत्या ने पूरे देश को फिर से झकझोर दिया। इन घटनाओं के बाद भारत ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया और इसी वजह से एसपीजी जैसी विशेष सुरक्षा इकाई बनाई गई। आज भी देश की कई एजेंसियां हर दिन, हर पल ऐसी साजिशों को रोकने के लिए काम करती हैं। कई बार ऐसे ऑपरेशन होते हैं जिनके बारे में जनता को कभी पता ही नहीं चलता, क्योंकि अगर उनकी जानकारी सार्वजनिक हो जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन इतना तय है कि देश की सुरक्षा एजेंसियां लगातार सतर्क रहती हैं। वे हर खतरे को पहचानने की कोशिश करती हैं और कई बार इतिहास की सबसे बड़ी घटनाएं वही होती हैं जो कभी घटती ही नहीं, क्योंकि उन्हें होने से पहले ही रोक दिया जाता है। और शायद यही वजह है कि आज भी करोड़ों लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह कोई ना कोई अधिकारी चुपचाप अपना काम कर रहा होता है, देश की सुरक्षा के लिए।